बिल्कुल प्रदेश में की राजधानी में दिखाई दे रहा है और लगातार ये गुस्सा रहेगा क्योंकि आधी आबादी को कब से आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। माननीय नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं काजल तिवारी आपके साथ। राजधानी लखनऊ में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक निकली इस पदयात्रा में पूरा मंत्रिमंडल और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान सरकार ने विपक्ष पर महिला आरक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद होती दिखी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधान भवन तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में महिला समूह, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। सरकार ने इस पदयात्रा के जरिए साफ संदेश दिया है कि महिला सशक्तिकरण इसकी प्राथमिकता है और महिला आरक्षण को आधी आबादी का अधिकार बताया। प्रदेश सरकार अब इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और घर घर संपर्क कर महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल महिला आरक्षण पर टाल मटोल करते हैं वे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज में इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी हैं, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन
प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता और उनका कुकृत्य, आधी आबादी को उसका न्याय न मिले, अधिकार न मिले, यह प्रदर्शित करता है। आज देश की आधी आबादी सड़कों पर है, आक्रोशित है और उसको ये हक मिलना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी है और कहा है कि महिलाओं को हक दिला के रहेंगे, वो मिल के रहेगा, मिलकर रहेगा। महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई है क्योंकि यह नियम बिल पारित नहीं हो पाया, क्या कहेंगे किस तरीके से? आज आधी आबादी का गुस्सा था जो आज बिल्कुल प्रदेश में की राजधानी में दिखाई दे रहा है और लगातार ये गुस्सा रहेगा क्योंकि आधी आबादी को कब से आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 14 में शपथ ली थी तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं का ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे रखा था, बात रखी थी, अपना भाषण दिया से तब से लगातार इस महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी डिम्पल यादव जो है वो कह रही हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनको विपक्षियों ने भाप लिया था और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छलावा जो हो रहा था उसको हम लोगों ने बचाया है। महिलाओं के साथ छलावा अखिलेश यादव जी करते हैं। आप ये बताइए, आपने किस महिला को आगे बढ़ाया है? अगर सांसद महिला भी होगी तो आपकी पत्नी आएगी। हाँ। लखनऊ की महापौर चुनाव लड़ा था, इन्होंने अपनी मौसी को चुनाव लड़ा था। इनके पास महिला कार्यकर्ता होने के बाद भी महिला कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और कांग्रेस ने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं धर्म के आधार पे कभी भी आरक्षण नहीं होता है और आपको मुस्लिम की धर्म की चिंता है तो आपकी दादी ने धर्म के आधार पे देश का बंटवारा कर दिया था। तो आप जाइए उस देश में जिनकी आपको चिंता है, वहाँ जाइए, वहाँ रह के चिंता करिए। यहाँ क्यों रह रहे? ये भारतवर्ष हम लोगों का देश है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर विरोध किया, जिसको लेकर के देश की महिलाओं में गुस्सा है, आक्रोश है। जब हमारे अधिकार की बात आती है तो ये लोग खड़े नहीं होते हैं, वोट मांगने हमारे पास आते हैं। तो उसका नज़ारा एक आज आपको देखने को मिला है। निश्चित है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।